Class 4 Holy Child, English Reader Chapter number 3, The Seed of Truth, सच्चाई का बीज। ऊपर दिख ही रहा आपको ऑनेस्टी, यानी ये जो ऑनेस्टी यानी सच्चाई का जो गुण है इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा। आइए पढ़ते हैं चैप्टर। रीड अबाउट अ बॉय हु वॉज रिवॉर्डेड बाय द किंग फॉर अ स्पेशल क्वालिटी ही हैड। तो ये कहानी उस लड़के की है जिसकी सच्चाई को देखकर एक राजा ने उसको इनाम दिया था। लॉन्ग अगो गंधारा वॉज रूल्ड बाय द जस्ट एंड गुड किंग विद्याधरा। तो बहुत समय की बात है, गंधारा एक जगह का नाम है जिनके राजा थे बहुत ही जस्ट यानी न्यायपूर्ण, जो न्याय करते थे, अन्याय नहीं करते थे, बहुत अच्छे राजा थे। क्या नाम था उनका? विद्याधरा। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी। सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, प्रजा को बोलते हैं, बहुत खुश थे। बट एज द किंग ग्रू ओल्डर एवरीवन गॉट मोर एंड मोर वरिड। लेकिन जैसे जैसे राजा जी का उम्र होता गया, बुढ़ाते गए, सब लोगों की चिंताएं धीरे धीरे और बढ़ने लगी। द किंग डिड नॉट हैव एनी चिल्ड्रन हु कुड टेक ओवर द रेन्स ऑफ द किंगडम आफ्टर हिम। तो राजा के कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे जो कि राजा का टुक ओवर द रेन्स यानी राजपाट, यहां मीनिंग दे रखा होगा देखो, रेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी दायित्व, यानी उनकी जो जिम्मेदारी है राजपाट की, वो कोई लेने वाला नहीं था उनके मृत्यु के बाद। द किंग वॉज एन एविड गार्डनर। तो किंग बहुत ही एविड यानी ये भी मीनिंग देख लेते हैं, एक्सपर्ट। तो वो गार्डनिंग में बड़े एक्सपर्ट थे, यानी पेड़ पौधे लगाने में, मिट्टी तैयार करने में बड़े ही एक्सपर्ट थे। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टेंडिंग हिज गार्डन। तो बहुत सारा समय वो गार्डन में देखभाल करने के लिए बिताते थे। प्लांटिंग द फाइनेस्ट फ्लावर्स, अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगाते थे। फ्रूट ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, फलों के पौधे लगाते थे, सब्जियों के पौधे लगाते थे। वन डे आफ्टर ही फिनिश्ड वर्किंग इन द गार्डन ही प्रोक्लेम्ड। तो एक दिन जब उन्होंने गार्डन में अपना काम करना समाप्त किया तो ही प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड का मतलब अनाउंस्ड, उन्होंने एक घोषणा की। आई विल डिस्ट्रीब्यूट सम सीड्स टू ऑल द चिल्ड्रन इन द किंगडम। तो मैं कुछ बीज मेरे राज्य के जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बांट दूंगा। द वन हु ग्रोज द बिगेस्ट हेल्दीएस्ट प्लांट विद इन 3 months विल बिकम द प्रिंस और द प्रिंसेस। तो जो 3 महीने में इन बीजों में से सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट यानी स्वस्थ इसका अच्छा होगा, मोटा ताजा बिल्कुल अच्छा, और सबसे बड़ा पौधा इन बीज से बना के लाएगा, उसको यहाँ का राजा या रानी बनाया जाएगा। प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, मतलब लड़का लड़की सबको देगा ये। द नेक्स्ट डे देयर वाज अ लॉन्ग लाइन ऑफ एंग्शियस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आउटसाइड द पैलेस। अगले दिन भाई तो ये खबर सुनते ही लंबी लाइन लग गई। एंग्शियस पेरेंट्स यानी वरिड, चिंतित, जो उनके माता पिता थे बच्चों के, और बच्चे भी सब लाइन लगा के महल के बाहर खड़े हो गए। एवरीवन वाज ईगर टू गेट अ सीड एंड ग्रो द बेस्ट प्लांट। सब लोग बहुत ईगर यानी इंटरेस्टेड थे, इच्छुक थे कि भाई इनको बीज मिलेगा और उससे वो सबसे अच्छा पौधा उगाएंगे। पिंगाला अ पुअर फार्मर्स सन। तो पिंगाला एक बहुत ही गरीब किसान का लड़का था। वॉज अमंग दीज चिल्ड्रन, वो भी इन बच्चों में था। Like the king, he too was fond of gardening and grew beautiful plants in his backyard. तो राजा की ही तरह पिंगाला को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था, और उसके जो घर के पीछे, बैकयार्ड यानी घर के पीछे जो जगह था खाली, वहां पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगाता था। He took the seed from the king and planted it in a pot with great care. तो उसने राजा द्वारा दिया गया बीज लिया और एक पॉट में जाके उसको बहुत सावधानी के साथ लगा दिया। Some weeks passed and he plied it with water and manure.
तो कुछ हफ्ते बीत गए भाई, तो पिंगाला ने प्लाइड यानी गिव अ लॉट ऑफ, बहुत सारा पानी दिया, मैन्योर यानी खाद दिया, बट द प्लांट डिड नॉट अपीयर, लेकिन तो पौधा नहीं निकला भाई। पिंगाला ट्राइड चेंजिंग द सॉयल एंड ट्रांसफर द सीड टू अनदर पॉट, तो पिंगाला ने मिट्टी को चेंज करने बदलने की कोशिश किया और उस बीज को दूसरे पॉट में जाके बदल दिया, लगा डाला। बट इवन बाय द एंड ऑफ 3 months नथिंग अपीयर्ड, 3 महीने खत्म होने के बाद भी कोई भी पौधा नहीं निकला। एट लास्ट द डे केम व्हेन ऑल द चिल्ड्रन हैड टू गो टू द किंग टू शो द प्लांट दे हैड ग्रोन, तो आखिरकार वो दिन आ गया 3 महीने बाद, जब सब बच्चों को राजा के पास जाना था और जो पौधा उन्होंने उगाया था उसको दिखाना था। They started walking to the palace, dressed in their best, holding beautiful plants in their hands. तो ये बच्चे जो सारे हैं सुंदर ड्रेस पहनकर अपना सुंदर सुंदर पौधा हाथ में लिए चल पड़े सब राजा के महल की तरफ। Only Pingala stood sadly, watching them go by. Pingala's father had watched his son working hard with the seed and felt sorry for him. तो पिंगाला के पिताजी ने देखा था बेटे को कितना मेहनत किया था उसने पौधे को उगाने में, तो उनको भी इसके लिए बहुत दुख हो रहा था कि पिंगाला का पौधा नहीं उगा। Why don't you go to the king with the empty pot? He suggested. तुम क्यों नहीं खाली पॉट को लेकर, गमले को लेकर राजा के पास जाते? उन्होंने सजेशन दिया। किसको दिया? पिंगाला को। किसने दिया? पिंगाला के पिताजी ने। एटलीस्ट ही विल नो यू ट्राइड योर बेस्ट, कम से कम ये तो पता चलेगा उनको कि तुमने अपना पूरा कोशिश किया। सो पिंगाला टू वोर हिज बेस्ट क्लोथ्स एंड जॉइन द अदर्स आउटसाइड द पैलेस, होल्डिंग हिज एम्प्टी पॉट इन हिज हैंड एंड इग्नोरिंग द लाफ्टर अराउंड हिम। तो पिता की बात सुनकर उसने भी अपने अच्छे कपड़े पहने और जो दूसरे बच्चे बाहर खड़े थे उनके पीछे ज्वाइन कर दिया, हाथ में अपना खाली गमला लेकर, और इग्नोर करता रहा जो दूसरे बच्चे लोग उसको देख के, खाली गमले को देख के हंस रहे थे, उसको वो नजरअंदाज कर रहा था, ध्यान नहीं दे रहा था। Soon the king arrived and began his inspection. तो जल्दी ही राजा आके अपना जो इंस्पेक्शन है, चेकिंग जो है, जांच पड़ताल करने लगे, देखने लगे। The pots held flowers of different shades, beautiful and healthy, but the king did not look happy. तो गमलों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूल के पौधे थे, अलग अलग शेड यानी कलर के, लेकिन राजा खुश नहीं थे। At the end of the line stood Pingala, and when the king reached him, he stopped in surprise. तो जैसे ही आखिर में पिंगाला के पास पहुंचे तो राजा वहां जाके रुक गए एवं थोड़ा चौंक गए, चकित हो गए। Child, why have you come with an empty pot? Could you not grow anything? बोला, राजा ने बोला, बेटा तुम क्यों एक खाली पॉट को लेके आ गए, गमले को लेके आ गए, तुम कुछ उगा नहीं सके इसके ऊपर? पिंगाला लुक्ड डाउन एंड सेड, पिंगाला नीचे की तरफ, उसने जमीन की तरफ देखा सर झुकाते हुए और बोला, फॉरगिव मी योर हाइनेस, I tried my best, I gave it the best soil and manure I had, but the plant would not grow. मुझे क्षमा कीजिएगा महाराज, हाइनेस, योर हाइनेस नहीं, महाराज को बोला जाता है। मैंने अपना पूरा कोशिश किया, मैंने उसको सबसे बढ़िया मिट्टी दिया, खाद दिया, लेकिन ये नहीं उगा। Now the king's face broke into a smile. बच्चे की बात सुनकर राजा के मुंह पे स्माइल, मुस्कुराहट आ गई। He enveloped Pingala in his arms and announced. तो उन्होंने उसको गले लगाते हुए, राजा ने पिंगाला को गले लगाते हुए बताया, घोषणा की, अनाउंस किया, Here is the crown prince. I had given everyone roasted seeds which would never grow, just to see which child was the most honest one and would admit he or she had not been able to grow anything. Only this boy told the truth. तो गले लगाते बोला कि यही हमारा राजा बनेगा, ये बहुत ऑनेस्ट, सबसे ऑनेस्ट, सच्चा बच्चा है, और इसने पूरा एडमिट यानी स्वीकार किया है, स्वीकार किया, मान लिया कि भाई ये कुछ नहीं उगा सका, क्योंकि मैंने सब लोगों को रोस्टेड सीड्स यानी भुने हुए बीज दिए थे।
ठीक है ना, भुने हुए बीज, जैसे चना भुना हुआ होता है तो भुने हुए बीज में से पौधा नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन ये सच्चा था, इसने अपना स्वीकार किया कि ये पौधा नहीं उगा पाया, इसी ने सच्ची बात बोली। आई एम श्योर ही विल रूल दिस किंगडम वन डे विथ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। तो मैं श्योर हूं कि ये बड़ा होके इस राज्य को सच्चाई के साथ पूरा चलाएगा देश को। एंड इंडीड दैट वॉज वॉट हैपेंड। और सही में, इंडीड यानी सही में ऐसा ही हुआ। When the king grew old and died, Pingala, who had learnt everything from him, came to the throne and ruled Gandhara just for many years, justly for many years. तो जब राजा जी का उम्र हो गया, वे मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो पिंगाला ने बहुत कुछ जो और बड़ा होकर उसके बाद ही बहुत कुछ सीखा था राजा से, तो वो थ्रोन यानी राजगद्दी पर बैठ के राजा बन गए और गंधारा को जस्टली यानी न्यायपूर्ण बहुत सालों तक उन्होंने राज किया। तो एक काम आपको करना है, इस चैप्टर को पढ़ के आपको 25 स्पेलिंग, अच्छे अच्छे स्पेलिंग लिख के उसको फोटो भेजना है और उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग करके भेजना है। दूसरा काम, ये एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बुक में आप टिक लगा के फोटो भेजोगे। और तीसरा काम, ये जो 5 क्वेश्चन है नंबर बी के 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से अपने आप से, चैप्टर हमने समझा दिया है, अपने आप से क्वेश्चन आंसर एक साथ लिख के मुझे फोटो भेजना, ठीक है।